हेलो दोस्तों, साइंस फॉर रेलवे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जीके की दूसरी क्लास है। कल क्लास नहीं हो पाई थी कुछ कारणों के कारण। इसका आंसर बताइए आप सभी लोग। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? विजेंद्र सिंह, अखिलेश कुमार, जितेंद्र कुमार, मैरी कॉम। किसने जीता है? विजेंद्र सिंह ने। ठीक है, अगला बताइए। एक किले के बारे में निम्नलिखित पर कथन विचार कीजिए। पहला, इसके मूल रूप से मानकल के नाम से जाना जाता था। दूसरा, इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उपरोक्त कथनों में से किस किले के बारे में बात की जा रही है? किला अगुआड़ा, चित्रदुर्ग किला, दौलताबाद किला, गोलकोंडा किला। इसके बारे में बात की जा रही है गोलकोंडा किले पर। ठीक है, यह मानकल के नाम से जाना जाता है और यह 1143 में एक पहाड़ी चोटी पर बनाया गया था। ठीक है, अगला बताइए। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के डैश की दर से वसूलते थे? 1/5 भाग, 1/6 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग। कितना कर वसूलते थे? 1/6 भाग। ठीक है, अगला बताइए। देबाशीष पांडा को हाल ही में किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? IRDAI के। ठीक है, अगला बताइए। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित की गई है? 20,000 करोड़, 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, 25,000 करोड़। कितना राशि आवंटित की गई है राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए? 20,000 करोड़ रुपये। ठीक है, अगला बताइए। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। दूसरा भारतीय नाट्यम और कुचिपुड़ी। तीसरा मणिपुरी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। ठीक है, अगला बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? अनुमानित सीमा बताइए। 80 से 85%, 96 से 100%, 86 से 90%, 91 से 95%। केरल की साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? 91 से 95%। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? ड्रीम्स फॉर माई फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, बराक ओबामा की आत्मकथा है। अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं था? शेख चिन्ना मौला, अल्लाह रखा, किशन महाराज, जाकिर हुसैन। तो कौन तबला वादक नहीं है? शेख चिन्ना मौला जो है तबला वादक नहीं है। अगला बताइए। जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया, भारत सरकार ने डैश सहित अधिकांश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मंजूरी दरों को संशोधित किया। भारत सरकार ने किस राज्य में किया है? मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा। तो कहाँ पे किया है? असम में। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक IPL की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं? मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग। IPL 2021 में सर्वाधिक रन किसने बनाया है एक पारी में? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। ठीक है, अगला बताइए। सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली ब्लेसेड महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। सिक्किम में मनाया जाता है सागा दावा या तिहरा महोत्सव। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है? वियतनाम, मेडागास्कर, अमेरिका, वेनेजुएला। वेनेजुएला में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला बताइए। चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय का रखरखाव के लिए दी गई भूमि को डैश के रूप में जाना जाता था? ब्रह्मोदय, शालाभोग, वेल्लन वगाई, देवदान। तो शालाभोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है। एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है एक कारखाने में कार्यरत है। एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार को उल्लंघन किया जा रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए सहमत किया था?
कमला देवी चट्टोपाध्याय, अम्बाबाई, एनी बेसेंट, आशलता सेन। बताइए आप सभी लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल या अशुद्ध जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? कुएं का जल, झरना का जल, नदी का जल, बारिश का जल। सबसे शुद्ध या अशुद्ध जल कौन सा है? अशुद्धियों से मुक्त कौन है? झरने का जल। ठीक है, अगला बताइए। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP डैश में शुरू किया गया था? 1990, 1995, 1992, 1999। किस में शुरू किया गया था? 1995 में। ठीक है, अगला बताइए। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? शीशम, हपुसा, सागौन, यूफोरबिया। क्या जगह इसका आंसर? यूफोरबिया। ठीक है, अगला बताइए। ऐसा ही क्वेश्चन SSC में पूछेगा एकदम, और लगभग ग्रुप डी में पूछेगा ही। ठीक है, अगला बताइए। वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1864 में मद्रास, जो कि अब चेन्नई हो गई है। दूसरा, इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला और दूसरा जो है कि दोनों सही है। ठीक है, अगला बताइए। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? सितार, नादस्वरम, संतूर, ढोलक। तो शिव कुमार शर्मा किससे जुड़ा है? संतूर से। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? बगीचा, तालाब, झील, जंगल। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? कृत्रिम बगीचा। ठीक है, अगला बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 740 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 640 महिलाएं। तो कितना है लिंगानुपात भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार? 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है का फरवरी 2022 में निधन हो गया? लता मंगेशकर, तरला जोशी, अभिलाषा पाटिल, सरोजा खान। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की स्वर कोकिला तो सभी जानता है, लेकिन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कोई नहीं जानता है। ठीक है, लगभग नहीं जानते नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर को। ठीक है, अगला बताइए। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? बोध गया, बराबर गुफाएं, कुशीनगर, सारनाथ। तब बुद्ध ने सबसे पहले अपना धर्म का प्रचार कहाँ किया था? सारनाथ, जो कि वाराणसी में है। अगला बताइए। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज चलती है? ट्रायल रन के अनुसार हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन 80, हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस। कौन सबसे तेज चल रही इस समय? ट्रेन 80, वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, अगला बताइए। सबसे पहले कहाँ चली थी? वाराणसी से नई दिल्ली तक। सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय योजना शुरू की है? गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरणीय दुर्दशा। अंत्योदय योजना गरीबों लड़ने के लिए। ठीक है, अगला बताइए। सैम अग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? सीधा सीधा क्वेश्चन है कि अग्नेय चट्टान कौन सा इनमें से है? संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, अतिसाम। तो कौन सा है? असीतास में यानी बैसाल्ट जो है यह अग्नेय चट्टान है। ठीक है, अगला बताइए। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता है? नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्पेन। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था? बेल्जियम ने। ठीक है, अगला बताइए। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी तक रहा है ने डैश की उपाधि धारण की थी? जिल ए इलाही, भगवान की छाया। ठीक है, अगला बताइए।
1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और देश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। महारानी चांद कौर, महाराणा रणजीत सिंह, महाराजा दलपत सिंह, महाराजा खड़क सिंह। तो 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराणा राजा दलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कैसा क्लास लगा आप लोग कमेंट में बताइए। मैं साइंस और जीके क्लास करा रहा हूँ, आप लोग देखें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।